Sorry ass DJ. नमस्कार। आज हम उस केओटिक स्मैकडाउन ब्रॉडकास्ट की चर्चा करने वाले हैं जहां सच में हर एक चीज पलटकर रह गई। एक ऐसी रात जहां डिसरप्शन ही सबसे बड़ा थीम था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस उथल-पुथल भरी रात के डीप डाइव में चलते हैं। और आज हम इन 5 सबसे बड़े फ्यूड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। कोडी रोड्स और रिकी सेंट्स का आमना सामना, वुमेन्स डिवीजन के बदलते पावर डायनामिक्स, टैग टीम टाइटल्स का बवाल, ट्रिक विलियम्स की रिस्पेक्ट की मांग और हाँ, द ब्लड लाइन सिविल वॉर। सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कोडी रोड्स और रिकी सेंट्स के सेगमेंट से। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैसे WWE चैंपियन का एक सेलिब्रेशन वाला पल अचानक से एकदम केओस में बदल गया। अब सवाल ये था कि WWE चैंपियन को चैलेंज कौन करेगा, क्योंकि जब कोडी रोड्स ने बताया कि निक ऑल्डिस ने उन्हें मेडिकली क्लियर कर दिया है, तब एक इंस्टेंट सस्पेंस बन गया था कि अब आगे आखिर कौन आएगा। और तभी एंट्री होती है फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रिकी सेंट्स की। उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, आते ही क्लेम कर दिया कि वो सबसे हॉट नए फ्री एजेंट हैं। पर कोडी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने तुरंत रिकी को याद दिलाया कि पिछली बार जब उनकी भिड़ंत हुई थी तो रिकी को 30 स्टेबल्स लगवाने पड़े थे। एकदम सैवेज कमबैक। इस गर्मा-गर्मी का नतीजा था एक इम्प्रॉम्प्टो नॉन टाइटल मैच। सेंट्स ने शुरू में अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाई जरूर, लेकिन आखिर में कोडी ने क्रॉसरोड्स हिट करके जीत हासिल कर ली। पर क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। जीत के ठीक बाद पीछे से सेथ ने आकर अचानक स्लीपर होल्ड लगा दिया। मतलब एक चैंपियन की जीत का जश्न सीधा एक नए खतरे में बदल गया। अब चलते हैं वुमेन्स डिवीजन में पावर शिफ्ट्स की तरफ, जहां दोस्ती और दुश्मनी के मायने पूरी तरह से बदल रहे हैं। यहाँ अलायंसेस का एक नया ही गेम चल रहा है। एक तरफ रिया रिप्ली के सरप्राइज इंटरफेरेंस ने एलेक्सा ब्लिस को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे शार्लेट फ्लेयर को जेसी जेन को हराने का रास्ता मिल गया। और वहीं दूसरी तरफ टैग टीम डिवीजन में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टाइटल चेंज हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। और वो सरप्राइज था पेज और ब्री बेला का रिटर्न। आर हाउस बेबी, इन शब्दों और उस बेहद कमाल की एनर्जी के साथ उन्होंने वापसी की। उनका इम्पैक्ट इतना इमीडिएट और अनडिनाइबल था कि पूरे डिवीजन का माहौल ही बदल गया। इन रिटर्निंग लेजेंड्स ने आते ही नया जैक्स और लाश लेजेंड को ऐसी शिकस्त दी कि टैग चैंपियनशिप्स तुरंत अपने नाम कर ली। मतलब आते ही सीधा गोल्ड पर कब्जा। ये विमेन्स टैग टीम लैंडस्केप के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मेंस टैग टीम टाइटल टर्मोइल की। ये सेगमेंट एकदम बिजार और उतना ही हाई स्टेक्स ड्रामा से भरा हुआ था। $40,000, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है और डैनहाउजन ने इसे बिल्कुल कैजुअली चुरा लिया। अब जाहिर सी बात है, द मिज अपनी चोरी हुई इस मैसिव रकम को ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल हो चुके हैं। एक तरफ ये पूरी एब्सर्डिटी चल रही है, डैनहाउजन पैसे चुरा रहे हैं, द मिज पर कर्स लगा रहे हैं और नए पार्टनर की तलाश में हैं। और इन सबके ठीक बीच एक बेहद इंटेंस कम्पिटिटिव क्लैश होता है। वेटरन चैंपियंस प्रीस्ट और ट्रूथ का मुकाबला एनर्जेटिक अप एंड कमर्स एक्सियम और फ्रेजर के साथ। एक ही वक्त पर कॉमेडी और ऐसी टॉप टियर रेसलिंग देखना सच में काफी मजेदार था। इसके बाद बात करते हैं ट्रिक विलियम्स की, जिन्होंने इस चर्चा में साफ कर दिया कि उन्हें अब रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ एक कॉमेडी जैसा लगने वाला मोमेंट अचानक से बेहद सीरियस हो गया। जहां एक तरफ सैमी ज़ेन एक फटे हुए जिंजर ब्रेड मैन सूट पर हंस हंस के पागल हो रहे थे, वहीं ट्रिक विलियम्स बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। उन्होंने इस मॉकरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और लॉकर रूम में साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें अब और एक जोक की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इस डिसरिस्पेक्ट ने ट्रिश के अंदर ऐसी आग लगाई कि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले बैकलैश इवेंट के लिए एक मैसिव मार्की मैच डिमांड किया और उसे तुरंत सिक्योर भी कर लिया। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि किसी की इंसल्ट कैसे एक सुपरस्टार के करियर का अचानक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े और एक्सप्लोसिव डिस्ट्रप्शन पर, द ब्लड लाइन सिविल वॉर। रेसलिंग के सबसे डोमिनेंट फैक्शन का ये आपस में टूटना किसी बड़ी सिनेमैटिक मूवी से कम नहीं था। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ सोलो सिकोआ, जो नए ट्राइबल चीफ होने का दावा करके एब्सोल्यूट लॉयल्टी मांग रहे थे, और दूसरी तरफ द समोन वेयरवुल्फ जेकब फाटू, जिन्होंने परिवार की सारी अथॉरिटी और रूल्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ये मेन इवेंट जिस तेजी से एस्केलेट हुआ वो सच में देखने लायक था।
पहले ही मिनट में सोलो और तमा टोंगा की दी ऊसो से भिड़ंत होती है। 10वें मिनट तक ये टैग मैच एक ऑल आउट ब्रॉल में बदल जाता है और फिर 12वें मिनट पर अचानक जेकब फातू की एंट्री होती है और वहां का पूरा खेओस अपने एक्सट्रीम बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। रोमन रेन से कहना कि वो मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है, इस एक सिंगल लाइन का इम्पैक्ट सोचकर देखिए। ये सिर्फ सोलो की अथॉरिटी पर हमला नहीं था, ये रोमन रेंज और सोलो दोनों की लीडरशिप का एकदम डायरेक्ट और प्योर रिजेक्शन था। और इस वर्बल डिसरिस्पेक्ट के बाद जो फिजिकल तबाही आई, उसने तो होश ही उड़ा दिए। जेकब फातू ने अपना खतरनाक टोंगन डेथ ग्रिप लगाकर सोलो सिकोआ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इंसान अभी खुद को बॉस बता रहा था, वो वहां जमीन पर बेजान पड़ा था। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। जब चैंपियंस पर पीछे से हमले हो रहे हैं और सबसे बड़ी फैमिली डायनास्टीज आपस में टूट रही हैं, तो अब स्मैकडाउन पर असली पावर आखिर किसके पास है? ये एक ऐसी रात थी जहां सारे पुराने नियम तोड़ दिए गए। अब आने वाले वक्त में ये कियोस्क क्या नया रूप लेगा, इस पर हम सबकी नजर जरूर बनी रहेगी।